हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है पढ़ रहे होंगे और अपने जो पेपर्स लॉकडाउन अगर ख़त्म होता है तो आशा यही है कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो आएंगे तो पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपके। तो यार आज का बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल देते हैं। सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, तो यार अगर आप नीट या आईआईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार ये वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ताकि मैं आगे भी आपको वीडियोस अपलोड करता रहूं। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, बाकी पुराने वीडियोस और आगे आने वाली वीडियोस सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यार पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यार आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, जैसा कि मैं सबसे पहले डिस्कशन टॉपिक होते हैं मेरे। ठीक, तो पहले यार सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह लगभग एड्जॉर्प्शन पे है। तो पहले एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन, तो हम इनकी बेसिकली डिफिनीशन पढ़ेंगे। वो पुरानी थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे कि जो, क्योंकि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इम्पोर्टेंट है, नीट आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे यार फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म। ठीक, फिर कैटालिसिस, यानी कि जितनी भी कैटालिसिस एक्टिविटीज़ होती हैं, कैटालिक पॉइजन है, इमल्सन है, ऑल द थिंग्स। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, पेप्टाइजेशन। इंपॉर्टेंट टेबल यार, इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इससे कई बार, अगर आपको ये टेबल याद है तो यार कई बार ऐसा हुआ है कि नीट में सवाल आए हैं, और अगर आपको ये वाली टेबल याद है तो आप उसी टेबल की मदद से कर लेंगे, क्योंकि वो टेबल पूरी तरह आपको देखिएगा आगे वीडियोस में। ठीक, तो फिर टाइप्स ऑफ कोलाइड, हार्डी सुलझे यार, इससे रिलेटेड थ्योरी तो कहीं नहीं पूछी जाती, पर इससे रिलेटेड जो आपका एक एमसीक्यू है वो आईआईटी और नीट दोनों में आते हैं। ठीक है, फिर गोल्ड नंबर, रिलेशन बिटवीन गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव पावर, फिर हम टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मिसल फॉर्मेशन। और यार ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको पता है। ठीक, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए। और एट लास्ट हम लोग यार एक 5 मिनट का मेंटी करेंगे। ठीक है, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आर यू रेडी। तो यार मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। तो यार सबसे पहले आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालना चाहते हैं, थोड़ा आलस आ रहा है तो यार केवल देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यार एड्जॉर्प्शन है क्या। ठीक है, तो अगर जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी फिनोमिना जिसमें सरफेस पे केवल मॉलिक्यूल्स चिपके, एडहर्ड माने चिपका, जैसे एडेसिव ग्लू होती है, तो यार एडेसिव मतलब चिपकने वाली, तो वैसे ही यार एडहर्ड एट सरफेस ओनली। ठीक, तो अगर केवल सरफेस पे हो तो उसे आप कहेंगे एड्जॉर्प्शन। ठीक है, और ठीक है, ये सरफेस फिनोमिना है, ये आप याद रखिएगा क्या है, ये एक सरफेस फिनोमिना। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो यार एब्जॉर्प्शन में केवल सरफेस पे, तो यानी इसमें सरफेस और बल्क दोनों पे, सरफेस मतलब बाहरी और बल्क यानी अंदर साइड पे भी। ठीक है, तो इसमें होता है N1 = N2 = 0। ठीक है, और यहाँ पे N1 = N2। ठीक है, मतलब ये जैसे क्यूब, आप एक क्यूब की मदद से समझ सकते हैं। रूबिक्स क्यूब हो आपके घर में तो रूबिक्स क्यूब ले लीजिए, या फिर कोई ऐसे ही बना लीजिए। तो यार बाहर साइड और अंदर साइड एक तरह से 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, और अगर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली प्लेस करें तो आपका क्या होता है, वो सॉर्प्शन। ठीक है, क्या होता है, सॉर्प्शन। ठीक, और इसमें N1 डजंट इक्वल टू N2, यानी कि मॉलिक्यूल्स एट सरफेस डजंट इक्वल टू मॉलिक्यूल्स एट बल्क, यानी कि यार कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस ज़रूर होगा। ठीक है, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, द सब्सटेंस दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट, द सरफेस एट विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, यार ये ऐसे थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप चेहरे पे
क्रीम, जेल, फेस वॉश कुछ ना कुछ तो लगाते ही होंगे। तो यार जैसे क्रीम लगाते हैं आप चेहरे पे, ठीक है, फेयर एंड हैंडसम, फेयर लवली, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, लगाइएगा नहीं, वैसे चेहरे के लिए नुकसान करती हैं, तो लगाते हैं। तो यार क्रीम हम लगा रहे हैं यानी चेहरे पे वो लगा रहे हैं, तो आपका हुआ एड्जॉर्बेट, और जिस सरफेस पे लगा रहे हैं यानी हमारी चीक्स, वो क्या हुआ, एड्जॉर्बेंट। ठीक, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यार आपको समझ में आया होगा। तो यार जैसा मैंने यहाँ पे बताया भी है, ठीक, एक एग्जांपल लेके एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का, ठीक, तो आप समझ जाइएगा, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको डिस्कस की वही चीज़ है, ठीक है। फिर फिजियोसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, ठीक, तो आप इसे ऐसे याद रखिए, पी वी, यानी यार पी वी आप पढ़ते हैं, ठीक, पी वी आप पढ़ते हैं यार, गैस इक्वेशन है पी वी। तो यार इसे आप ऐसे याद रखिए, फिजियोसॉर्प्शन किसके कारण पैदा होगा, या एराइज होगा, यार एराइज कह दो, वांडर वाल फोर्स, ठीक, वांडर वाल इसे प्रोड्यूस करता है, वांडर वाल फोर्स, ठीक। और केमिसॉर्प्शन कैसे होगा, केमी आया यार तो सिंपल सी बॉन्ड है, केमिकल कुछ होगा, तो यार केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। और ये रिवर्सिबल है, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हायर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। इंथैल्पी इसकी है, इंथैल्पी इसकी ये है। तो यार आप ये दोनों इंथैल्पी याद कर लीजिए, क्या पता इस साल आपके नीट एग्ज़ाम में आ जाए, एक बार पूछी भी गई है। और फिर मैं कोशिश करूँगा आपको हर लेक्चर में हल्का सा मोटिवेट भी करूँ। तो यार इसका है कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू हैव टू लॉस कंफर्ट जोन, मतलब कि यार अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सुख को त्यागना होगा। यार संस्कृत में भी है कि विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए और सुख चाहने वालों को विद्या, ठीक। अगर आपने 12th दिया है तो ये 12th में ही है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो यार मतलब कि ये यही कहने हैं कि यार आपके घर वाले आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, तो यार आपको उनके सपने पूरे करने हैं, आपको अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए पढ़िए। तो यार अच्छे से पढ़िए, और कोई भी चीज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कोशिश करिए आप उसकी ट्रिक बनाएं, ठीक है, ट्रिक बनाइए। और अगर तब भी ना याद हो तो यार मैं ट्रिक बना के आपको देता हूँ, तो यार वही पढ़ लिया करिए, ठीक, ठीक, पर पढ़िए यार, ठीक। तो यार अब हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप भी जानते हैं। तो इसमें हम 3 कंडीशनें लेते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि यार डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ होता है जहाँ थ्योरी लिखनी हो। तो यार थ्योरी तो यार नीट में आती नहीं, ना IIT में आती है, ना किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, ठीक। तो एट लो प्रेशर x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक। लो प्रेशर पे ये कंडीशन है, मॉडरेट पे आपकी ये है, और हाई टेम्परेचर पे ये है, ठीक। तो हम हमेशा एक एवरेज लेके चलते हैं, तो वही हम यहाँ पे भी किए, ठीक। तो हमने ये किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो यार आप मैंने के लिया है, आप C लीजिए, A लीजिए, B लीजिए, D लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक, कांस्टेंट है। तो अब ये ऐसे ये यार यहाँ पावर के फॉर्म में, और पावर के फॉर्म में हमने पढ़ रखा है लॉग ले लो, तो यार लॉग लिया दोनों साइड, ये 1/n इधर आ गया, ठीक। फिर इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कर दिया, तो C इंटरसेप्ट होता है, यक्स क्या है आपका यार, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, M है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक, क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लीजिए, तो यार यहाँ पे हमने log x/m लिया है, ठीक, ये स्लोप है आपका, ठीक है, तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। और log p ये प्रेशर आपका, ठीक, फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे दिए जाएँ 4 ग्राफ और उनमें से पूछा जाए कि कौन सा यार फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का है, तो आप ये वाला टिक कर देंगे, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो यार आगे बढ़ते हैं, तो यार अब पढ़ते हैं कैटालिसिस, ठीक। तो यार कैटालिसिस से पहले मैं आपको छोटी सी डिफिनीशन कैटालिस्ट को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यार कैटालिस्ट होता क्या है, तो यार कैटालिस्ट वो नहीं है जो केमिकल रिएक्शन को केवल बढ़ाए, जो इफेक्ट करे, ठीक, वो आपका कैटालिस्ट है, ठीक, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करता है,
रेट ऑफ रिएक्शन को जो अफेक्ट करे वो कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट की स्टडी को हम लोग कहते हैं कैटालिसिस। ठीक, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, तो मैं इनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना। ठीक, तो यार कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेस में, तो आपका होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, ठीक, मैथ में भी आप पढ़ते होंगे होमोजीनियस, बायो में भी आप पढ़े होंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ठीक, तो यार होमो मतलब सेम, तो एग्जांपल भी है यार 2SO2 प्लस O2। ठीक है, तो आपका 2SO3 बनेगा। ठीक, तो वो जो इसमें हमने क्या तीनों चीज़ें, ये यार कैटलिस्ट जो है यहाँ पे NO है। ठीक, ठीक, NO है। ठीक, और हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट फेस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की। यार रिएक्शन मैंने आपके लिए सेम रखी ताकि आपको स्टडी इजी हो जाए। ठीक है, बस कैटलिस्ट डिफरेंस, यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड आ गया है, चीज़ वही बनेगी। ठीक, फिर आपका आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, जैसा कि पॉजिटिव नाम है यार, पॉजिटिव थिंकिंग हो या पॉजिटिव कोई भी चीज़ हो वो बढ़ाती ही है, तो यार इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो कैटलिस्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। निगेटिव डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, घटा दी निगेटिव थिंकिंग। ठीक है, आपकी सोच को छोटा करती है। ठीक है, फिर ऑटो कैटलिसिस। अब यार ऑटो सोच रहे होंगे ऑटोमेटिक हो गई, नहीं यार ऑटोमेटिक नहीं, जिसमें जिस भी रिएक्शन में तो जो आपका कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे तो वो आपकी होती है ऑटो कैटालिसिस। ठीक, थोड़ा बोलने में हो गया। तो यार जैसे हमने यहाँ पे CH3COOCH5 की हाइड्रोलिसिस कराई, तो यार यहाँ पे जो दो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक, एक तो एसिड बना, एक अल्कोहल बना। ठीक, तो यार इसमें एस्टिक एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा और इस रिएक्शन को पॉजिटिव कैटलिस्ट के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यार आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब यार आगे देखते हैं यार प्रमोटर यार आप भी जानते हैं, प्रमोटर और डिवोटर कहीं भी आप हों, प्रमोटर जानते हैं प्रमोट करना किसी चीज़ को। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी प्रमोटर ये कैटालिटिक पॉइजन है, आप इसे डिवोटर तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका डिवोटर निगेटिव कैटालिसिस है। ठीक, तो आप कैटालिटिक पॉइजन। ठीक, तो यार जो प्रमोट करे यानी किसी चीज़ को बढ़ावा दे। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको बढ़ावा देते हैं, बच्चा पढ़ो, राजा पढ़ो, मुन्ना पढ़ो, जो भी आपको कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही ये इट इनहेंस द कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यार यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस का एग्जांपल लिया है N2+3H2 Fe ऐसा कैटालिसिस लिया है और मोलिब्डेनम MO। ठीक है, तो यार याद रखिएगा कि कैपिटल M और स्मॉल O से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है मोलिब्डेनम। ठीक, तो आपके प्रोमोटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, और फिर कैटालिटिक पॉइजन फिर जो डिस्ट्रॉय या डिक्रीज कर दे टोटली। ठीक है, वो आपका हो गया। फिर वही एग्जांपल लिया ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना जाए, एग्जांपल मैं वही लिया हूँ। ठीक है, तो N2+3 Fe कैटलिस्ट है, इस बार हमने CO/H2S ले लिया। ठीक है, तो यार इसे ऐसे याद रखिए, C से कैटलिस्ट, C से CO। ठीक, तो यहाँ पे यार थोड़ा इमल्सन के ऊपर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, फिर इमल्सन पढ़ते हैं। तो इमल्सन यार होता क्या है, तो यार जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड आ जाएं, क्या हो, डिस्पर्स फेस डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड यानी DPDML। ठीक, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, जैसे याद रखिए देवी प्रसाद देवी मिश्रा लंगड़े हैं। ठीक है, तो यार अब DPDM क्या होते हैं, अब आपके दिल में ये प्रश्न उठेगा, दिल नहीं दिमाग में। ठीक है, तो यार जिस DP क्या होता है, DP यानी कि कम अमाउंट में जो प्रेजेंट हो आपकी फिनोमिना या रिएक्शन में, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो आपका है डिस्पर्स्ड फेस। ओके, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, जिसमें DP डालना हो। ठीक है, ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑयल इन वाटर। ठीक है, तो हम किस में डाल रहे हैं, वाटर में, तो DM, तो ऑयल क्या हुआ DP, वाटर इन ऑयल तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखिए। ओके, ठीक, तो यार कोलाइडल सोल्यूशन, अब कोलाइडल सोल्यूशन यार तो देखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन क्या बला है। तो यार ये आप एक याद रखिए। ठीक, लास्ट में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यार क्वेश्चन मैं
करूँगा नहीं, सॉल्व नहीं करूँगा, वो आपके लिए होमवर्क होंगे। तो यार उनका 5 क्वेश्चन रहेंगे केवल, कमेंट करके आंसर बताइएगा। उनमें से काफ़ी के आंसर आपकी इसी थ्योरी से रहेंगे। और आप नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर उठाएंगे या IIT के, तो भी अगर सरफेस केमिस्ट्री के सवाल आए हैं तो इनसे बाहर शायद ही गए हों। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ गए हैं। सर कोलाइडल सोल्यूशन की डिफिनीशन सबसे पहले फटाफट दे के ले रहे हैं। तो डिस्पर्स फेस प्लस डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड योर कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक, अब यार यहाँ पे एक टेबल, जैसा कि मैंने कहा था, इस टेबल का आप रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक, तो चाहे आप BHU की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे AU की, चाहे DU की, चाहे IIT मेंस की, चाहे नीट की, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आप इसको रट लीजिए, जैसे मन हो वैसे याद कर लीजिए। ठीक, तो यार इसमें है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, जैसे कि हमने 3 फेस होती हैं बेसिकली हमारी। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो पहले गैस की हम सॉलिड से शुरू करते हैं। तो सॉलिड गैस एरोसॉल, ठीक, स्मोक वॉल्केनिक डस्ट, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड यानी SOL, तो एरोसॉल बन गया। ठीक है, ये गलत जगह रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो यार सॉलिड लिक्विड क्या हो गया आपका, सॉल। ठीक, और ये पेंट इंक, ठीक है, एग्जाम्पल। तो यार इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, इस टेबल को, जैसे गैस के लिक्विड के साथ फोम, जो फेस बनती है वो फोम होती है। ठीक, और एक कॉमन एग्जांपल सोप है। ठीक, व्हिप्ड क्रीम है। ठीक, स्टाइरीन है, रबड़, स्टाइरीन रबड़। ठीक है, लिक्विड भी आप सॉलिड भी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके इस वीडियो को, ये टेबल नोट करिए। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की। ठीक, ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक, तो कोलाइड्स 2 टाइप का होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, तो अगर आपको लैंग्वेज सही से ना दिख रही हो तो मैं इसे पढ़े दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यार अगर DP के पार्टिकल, DP क्या, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक, क्या, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक, तो DP के पार्टिकल अगर DM में अटैच होना चाहें तो लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक, दैट इज लायोफिलिक कोलाइड्स। और ये नीचे पॉइंट्स दिए हैं, स्टेबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये स्टेबल भी है और रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा, लायोफिलिक में क्या है, स्टेबल, लेज़र से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, बशर्ते आप लायोफोबिक न समझिएगा। ठीक है, लेज़र से आप याद रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो लेज़र से कैसे अब, तो यार लायो आया है। ठीक, तो L से लायो, S से स्टेबल, R से रिवर्सिबल। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, और फिर लायोफोबिक। ठीक है, फिलिक क्या मतलब वैसे भी होता है लविंग, फोबिक का हेट। ठीक, तो यार DP अटैच ना होना चाहें यानी अट्रैक्शन ना हो तो लायोफोबिक है। ये आपका क्या है, इरिवर्सिबल अनस्टेबल। ये साइज आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट। ठीक, फिर पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन है क्या यार, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कोई भी आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT यानी प्रेसिपिटेट हो, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। ठीक, कैसे कन्वर्ट करते हैं अब यार, तो कोई भी एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला के जो उसके लिए सही हो। ठीक है, ठीक, जैसे यार आप बचपन में गंदे रहते थे तो आपकी मम्मी पापा क्या करते थे, आपके लिए ठंडा पानी लाया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, यानी अच्छा, यानी कि सूटेबल, आपके लिए जो उपयुक्त हुआ वो चीज़ दी आपको। ठीक, और आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है। ठीक है, ओके, ऐसे आप याद रखिए। हार्डी-सुलजे रूल, यार ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। ठीक, ठीक, तो यार अब कोगुलेटिंग पावर है क्या। ठीक, तो यार कोगुलेटिंग पावर बेसिकली है। ठीक, तो कोगुलेटिंग पावर यार क्या, तो यार टू कॉज प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट का कारण हो। ठीक, जैसे अब यहाँ पे ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, यानी जो भी आप आयन दिए चाहे वो निगेटिव कैटायन हो या एनायन, अगर वैलेंसी ज़्यादा है तो वो ग्रेटर होगी उनकी। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाया है,
3+ Be2+ Na+, ठीक। तो यार भले ही यहाँ पे प्लस है तब भी ये ज़्यादा, ठीक, और नीचे यहाँ माइनस है तब भी ये ज़्यादा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक, हो गया। तो यार अब ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, कोगुलेशन पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कोगुलेशन पावर जितनी ज़्यादा उतनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। और गोल्ड नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर, ठीक। और गोल्ड नंबर क्या है, तो द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स विच इज जस्ट सफिशिएंट, यानी कि जो जितनी हमें नीडेड है टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml गोल्ड सॉल्ट बाई एडिंग 1 ml ऑफ 10% ऑफ इनिशियल सोल्यूशन, ठीक। आप याद रखिए गोल्ड नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे यार ये आप एग्जांपल के द्वारा समझिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, तो अब उस पर ये लाइट हमने कोई फेंकी, कहीं से भी फेंको यार, ठीक है, और अगर उसकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है, स्कैटरिंग होती है तो आपकी क्या है, टिंडल इफेक्ट, ठीक। ब्राउनियन मूवमेंट, या साइंटिस्ट का नाम, इनका नाम टिंडल था तो इनका नाम ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। इनके टू गिव हिम रिस्पेक्ट, फिनोमेना इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो यार है क्या, 1628 में दिया था, अंग्रेज थे, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एंड रैंडम इन अ जिगजैग मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शनें हो सकती हैं, ठीक, जितनी भी आप मैथ में किसी ऑप्शन से, चाहे वो एक्स वाई जेड या फिर उनके बीच या फिर इधर उधर उधर, चाहे जितनी भी वो उसमें पॉसिबल डायरेक्शन जितनी भी पॉसिबल उसमें मूव करने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक। जैसे कोई कैदी होता है, वो हर संभव प्रयास करता है कि वो भाग जाए जेल से, ठीक। तो वैसे ये भी है, तो ओके, समझ में आया यार। अब पढ़ते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक। तो those collides in which collided particles are aggregate of small particles are termed as associated collides, ठीक। तो एसोसिएटेड नाम ही से पता चल रहा है, यानी कुछ एसोसिएट हुआ होगा तब ये बना है। तो यार कोई स्मॉल पार्टिकल्स जब कलेक्ट होके एक बड़ा बनाए, ठीक, कोलाइडर पार्टिकल, उसे आप क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। फिर आप पढ़ते हैं मिसल फॉर्मेशन, ठीक। तो यार ये मिसल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो मिसल क्या है, जैसे हम कोई भी सॉल्ट सोप लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सोडियम स्टीरेट लिया, नाम नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सोडियम टार्टरेट, ठीक, या फिर पोटेशियम सोप कोई भी ले सकते हैं, ठीक। तो यार कोई भी सोप होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एनायन एक कैटायन। एनायन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इन एन यानी निगेटिव, एन से निगेटिव, एनायन आया, ठीक, कैटायन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यार जो इसका हमने इसे डिवाइड किया, COO पार्ट अलग कर दिया, ठीक है, मार भगाया उसे, तो आपका हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, ठीक है, वो आपका होता है हेड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। तो जो भी आपकी फॉर्मिंग होती है, ठीक है, ठीक, कुछ ऐसी गोल गोल होती है, ठीक है, ऐसी यार, ओके, हल्का ऐसी होती है कुछ कुछ, अरे यार बहुत ख़राब बना है, ठीक, थोड़ा बिगाड़े दे, यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे ठीक। तो यार जो इसकी हेड होती है, ठीक, ठीक, तो उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हेड हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक क्या, टेल, ठीक। आप याद रखेंगे हेड टेल हेड हेड, ठीक, ऐसे आप याद रखिए, ठीक। तो जो आउटर सरफेस ऑफ मिसल होती है, ठीक, वो निगेटिव चार्ज यानी हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज दीज मिसल्स आर स्टेबल। तो यार जैसे हमने पानी में डाला, मिसल थ्योरी भी आपको समझा दे रहा हूँ, लगे हाथ, ठीक है।
तो आपने लिया, डाला कोई गंदा कपड़ा, तो यार आउटर पार्ट जैसा कि कार्बन पार्ट है, ठीक, यानी हाइड्रोफिलिक, तो हेड है वो, बाहर भी वही निगेटिव, सिमिलर है, वॉश्ड एंड थ्रू अवे, ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके, वीडियो को अंत की तरफ ले जाते हैं। तो यार बेसिकली अंत किसी भी चीज़ का अच्छा होता है, अच्छाई का अच्छा होता है, बुराई का बुरा होता है। तो यार ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ को रिलेट करते हैं आपके प्रीवियस से यानी थ्योरी से, जितनी भी आप इस वीडियो में आपने पढ़ी है, और बाकी आप देख ही सकते हैं। तो यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्क फिनोमिना, तो आप यार दिमाग लगाइए, ठीक, क्या है बल्क फिनोमिना, क्या है क्या है क्या है, कौन था, जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी, ठीक, क्या था, ठीक, सोचिए। और फिर व्हाट इज़ द साइज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक। चीज़ बेसिकली क्या है, ये भी अब, तो यार ये आपको क्वेश्चन खुद करने हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है पाँचों वहीं से हैं, ठीक है। तो यार पाँचों वहीं से हैं, तो देख लेते हैं, ठीक। तो यार चीज़ इज़ बेसिकली जेल, इमल्सन, सॉल्ट, फोम, ठीक, जो भी आपको लगे, ठीक है। फिर आपका है विच वन हैज बेस्ट कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। तो जिसकी सबसे अच्छी किसकी होती है, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम हो, या नंबर जिसका सबसे कम है उसको आप टिक कर दीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ कोगुलेशन पावर, तो ये हार्डी-सुलजे रूल के अनुसार लगेगा, आप इसे कर सकते हैं, ठीक। और ठीक है फ्रेंड्स, तो यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है।